जब भी पति पत्नी के रिश्तों के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो वैवाहिक संबंध का टूटना लगभग तय होता है। ज़्यादातर तलाक के मामलों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मुख्य कारण होते हैं। कई बार तो 8 से 10 वर्षों तक चलने वाला वैवाहिक जीवन भी असफल होते देखा गया है। विवाहेतर संबंध वैवाहिक जीवन के लिए जहर हैं। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज फिर आपके लिए एक रोचक और जानकारी से भरा हुआ वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है पति पत्नी और वो। जी हाँ, ये कोई फिल्म का टाइटल नहीं है बल्कि समाज की एक हकीकत है। मैं कहूँगा कि समाज की एक काली हकीकत है। जिन पति पत्नी के बीच तलाक होता है, सेपरेशन होता है, उनका पूरा परिवार इस तकलीफ को झेलता है। ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हस्बैंड वाइफ के बच्चे भी होते हैं। वैवाहिक संबंधों का टूटना, वैसे तो इसके कई कारण हैं, पर सबसे जो पहला और प्रमुख कारण होता है वो होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, जिसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के वैसे तो कई कारण हैं। आधुनिक जीवन शैली है, आधुनिक विचारधारा है, पाश्चात्य प्रभाव है और कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को मिलने वाला एक्सपोजर भी है। लेकिन विवाह के बाद यदि प्रेम संबंध बनते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनते हैं तो ये बहुत दूरगामी बुरे प्रभावों को लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मानकर चलते हैं कि इसमें हस्बैंड और वाइफ की ही गलती होती है। ऐसा नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का प्रभाव भी इन्हें इस तरह के कार्य करने के लिए मजबूर करता है। हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंधों को या विवाहितर संबंधों को नियंत्रित करने वाले ग्रह अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन विश्लेषण संपूर्ण ढंग से किया जाए तो काफी समय पहले ही, या हम कह सकते हैं कि विवाह के पहले ही जाना जा सकता है कि यह व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अपना इन्वॉल्वमेंट बनाएगा या नहीं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करना या बृहद रूप से अध्ययन करना इस बात की जानकारी दे सकता है कि वह व्यक्ति विवाहितर संबंधों में कितनी रुचि लेने वाला है या उसके जीवन में विवाहितर संबंधों की क्या भूमिका रहेगी। यदि हम किसी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करने के बाद उसके जीवन में होने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में जानना चाहें तो दो ग्रह प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। एक तो ग्रह है शुक्र, जिसे हम प्लैनेट ऑफ लव कहते हैं। दूसरा ग्रह है मंगल, जिसे हम प्लैनेट ऑफ डिजायर्स कहते हैं। इन दोनों ग्रहों का पीड़ित हो जाना, गलत हाउस में बैठ जाना, कुंडली में इनका पाप प्रभाव में आ जाना, कमजोर हो जाना, इस तरह की कई स्थितियां हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आमंत्रित करती हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और मंगल राहु और केतु से पीड़ित होते हैं या शनि के प्रभाव में आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में विवाह के बाद भी किसी अन्य व्यक्ति का आगमन हो सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही अपनी कुंडली का अध्ययन करवाकर अपनी इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुक्र की कितनी भूमिका है, क्योंकि इसे हम प्लैनेट ऑफ लव के रूप में जानते हैं। यदि कुंडली में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस या 11th हाउस में शुक्र राहु से या केतु से पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने विवाह के बाद भी प्रेम संबंधों में इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। शुक्र का किसी भी तरह से पीड़ित हो जाना, राहु के साथ युति बना लेना व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति अपने विवाह के बाद भी किसी अन्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल, जिसे हम प्लैनेट ऑफ डिजायर्स कहते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है और वह शुक्र पर दृष्टि डाल रहा है या शुक्र के साथ स्थित है, शुक्र के साथ युति बना रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इन बढ़ी हुई सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से इनके जीवन में किसी तीसरे का आगमन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंधों में इन्वॉल्वमेंट लेने लगते हैं और यही वजह बनती है कि इनके जीवन में
हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई तीसरा भी आ जाता है। अंततः सेपरेशन, तलाक या दोनों के बीच दरार पड़ना एक आम बात है। देखने में आया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस में मंगल और शुक्र नकारात्मक स्थिति में उपस्थित हों, दोनों युति बना रहे हों और इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति विवाह के बाहर प्रेम की तलाश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने विवाह से बाहर जाकर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बनाते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये लोग आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। 7th हाउस में मंगल शुक्र की युति, विशेषकर यदि राहु से दृष्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कुंडली में चंद्रमा सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। यदि चंद्रमा 12th हाउस में हो या चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो तो बहुत हद तक हिडन अफेयर्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और विपरीत परिस्थितियों में भावनाओं में बह जाता है। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पति, पत्नी और वो, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के टूटने के पीछे कारण यही है कि पति या पत्नी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के बाहर अपना इन्वॉल्वमेंट बना लेते हैं। उसका कारण देखा जाए तो कुंडली के 7th हाउस में मिलता है। कुंडली का 7th हाउस, जिसे मैरिड लाइफ के लिए जानते हैं, यदि इसमें राहु और केतु हो या राहु केतु का प्रभाव हो, किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा जटिलताएं बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा कलह और कलेश बढ़ जाता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में बनती नहीं है, दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है, दरार पड़ती है। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में दरार रहती है, दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है, तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड या वाइफ अपने प्रेम को वैवाहिक जीवन के बाहर ढूंढते हैं और जब ये दोनों बाहर ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति का आगमन होता है। तो एक कारण यह भी है कि वैवाहिक जीवन में लगातार चलने वाली जटिलताएं या परेशानियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कारण बनती हैं। कुंडली का 3rd हाउस व्यक्ति के साहस, पराक्रम और प्रयासों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे घर से ही हम इस बात का विचार करते हैं कि व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं को और परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत रखता है या नहीं। यदि कुंडली के तीसरे घर में राहु और शुक्र की युति बन जाए या मंगल और शुक्र की युति बन जाए या शनि और शुक्र की युति बन जाए तो ऐसे व्यक्ति न केवल विवाहेतर संबंध बनाते हैं बल्कि सामाजिक नियमों को ताक पर रखकर इसका प्रदर्शन भी कर पाते हैं और ऐसे ही व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन बहुत जल्दी असफल हो जाता है। कुंडली के 4th हाउस से किसी भी व्यक्ति के जीवन में डोमेस्टिक हैप्पीनेस का विचार किया जाता है। यदि 4th हाउस अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को घर में सुख, शांति, स्नेह, प्रेम और सहयोग मिलता है। लेकिन यदि 4th हाउस डिस्टर्ब हो जाए, 4th हाउस में किसी पाप प्रभाव की स्थिति बढ़ जाए, पाप ग्रह स्थित हो जाए या 4th हाउस किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो 4th हाउस डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है। व्यक्ति का घरेलू जीवन कलह और कलेश में दब जाता है। ऐसे व्यक्ति घर में सुख शांति नहीं पाते हैं। जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो व्यक्ति घर के बाहर जाकर प्रेम की तलाश करता है और ऐसी स्थिति में इनका किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाना बहुत ही आम बात हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोमांटिक रिलेशनशिप्स का विचार करने के लिए हम 5th हाउस को देखते हैं। यदि कुंडली के 5th हाउस में राहु शुक्र, मंगल शुक्र की युति बन रही हो, कहने का अर्थ यह है कि 5th हाउस में शुक्र के साथ राहु हो, मंगल के साथ शुक्र हो, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मल्टीपल रिलेशनशिप बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शर्त यही है कि ये ग्रह नकारात्मक स्थिति में हो और इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। कुंडली का 8th हाउस व्यक्ति के जीवन में बनने वाले गोपनीय संबंधों के बारे में बताता है। यदि कुंडली के 8th हाउस में शुक्र मिथुन राशि में हो या किसी दूसरे पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति गोपनीय संबंध बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में जानना भी बहुत मुश्किल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 8th हाउस में शुक्र का पीड़ित होना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जिम्मेदार होता है।
कुंडली का 9th हाउस धर्म, सच्चाई और नैतिकता के लिए जाना जाता है। यदि कुंडली में 9th हाउस में गुरु हो या 9th हाउस का स्वामी गुरु से संबंध बना रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहते हैं। लेकिन इसी का उल्टा तब होता है यदि 9th हाउस में कोई पाप ग्रह हो, 9th हाउस पाप प्रभाव में हो या 9th हाउस का लॉर्ड भी पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं रहते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इनका इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है। यदि कुंडली में गुरु के साथ राहु हो या किसी त्रिकोण में गुरु के साथ राहु युति बना रहा हो तो फिर ऐसे व्यक्तियों में राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है और ये अपने रिश्तों से असंतुष्ट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा राहु से या शनि से दृष्ट हो या राहु और शनि के साथ योग बना रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत जटिलताएं आती हैं और बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर ऐसे व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन के बाहर प्रेम की खोज करते हैं और फिर संभावनाएं इस बात की बन जाती हैं कि इनके रिश्तों के बीच कोई तीसरा आ जाए और जब तीसरा आ जाता है तो फिर इनके वैवाहिक जीवन को असफल होने से कोई रोक नहीं पाता है। कुंडली में चंद्रमा की युति शनि या राहु के साथ मेष राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि या तुला राशि में बन रही हो तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वैवाहिक जीवन के बाहर भी एक दूसरी रोमांटिक लाइफ बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में अक्सर किसी तीसरे का आगमन हो जाता है। किसी व्यक्ति कुंडली में यदि बुध और गुरु एक योग बना रहे हों या आपस में किसी भी तरह का संबंध बना रहे हो तो ऐसा व्यक्ति गैरकानूनी एवं अनैतिक रास्ते नहीं अपनाता है। ऐसे व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है और धर्म का मार्ग अपनाता है। लेकिन यही बुध यदि चंद्रमा के साथ योग बना ले या बुध चंद्रमा से 5वें और 9वें घर में स्थित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में अनैतिक और गैरकानूनी विचार चलते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा और बुध का योग मिथुन राशि में बन रहा हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। कुंडली में 5th हाउस का स्वामी और 7th हाउस का स्वामी, 5th हाउस से हम रोमांटिक लाइफ का विचार करते हैं, 7th हाउस का हम मैरिड लाइफ से विचार करते हैं। यदि 5th हाउस का स्वामी और 7th हाउस का स्वामी 8th हाउस के स्वामी के साथ युति बना ली अर्थात 5th हाउस का स्वामी, 7th हाउस का स्वामी और 8th हाउस का स्वामी एक साथ हो जाएं या 5th हाउस का स्वामी 7th हाउस का स्वामी दोनों ही 8th हाउस में अपनी युति बना लें या 8th हाउस में एक साथ स्थित हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति गोपनीय संबंधों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में गोपनीय संबंध बनते हैं और अक्सर ऐसे व्यक्ति विवाह के बाहर भी एक अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते देखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ न पकड़े जाते हैं न ही इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पब्लिक के सामने आ पाता है। वफादारी एक ऐसा श्रेष्ठ उपहार है जो व्यक्ति अपने जीवन साथी को दे सकता है। विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट निश्चित तौर पर आपके जीवन को असफल करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कभी भी किसी को सुकून नहीं दे पाते हैं, कभी किसी को खुशियां नहीं दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की परिणति हमेशा ही दुख में ही होती है। मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके वैवाहिक जीवन में वफादारी बरतें। कभी भी अपने वैवाहिक जीवन में ऐसी कमजोरियाँ उत्पन्न न करें, जटिलताएं उत्पन्न न करें जिससे किसी बाहरी तीसरे व्यक्ति का आपके वैवाहिक जीवन में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए। वैवाहिक जीवन की सफलता आपकी घरेलू खुशियों के लिए बहुत आवश्यक है और आने वाली जनरेशन के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। माता पिता का विच्छेदित हो जाना, माता पिता का सेपरेट हो जाना या माता पिता के बीच में तलाक हो जाना सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए एक दुखद स्थिति होती है। यदि आप सभी लोग इससे बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाएं और मैं विशेषकर बेटियों के माता पिता से आग्रह करूंगा कि वो विवाह करने से पहले एक बार ज़रूर देख लें कि उनके होने वाले दामाद की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रबल योग तो नहीं हैं। आप कुंडली के विश्लेषण से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति आपकी बेटी
का पति बनने वाला है उसकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावनाएं किस हद तक हैं। मैंने अपने वीडियो में जो भी सूत्र दिए हैं वो सामान्य सूत्र हैं। अलग अलग कुंडली में अलग अलग तरह इनका प्रभाव होता है। सटीक भविष्यवाणी प्राप्त करने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी ज्योतिषीय सूत्र अकेला अपने आप में संपूर्ण नहीं होता और ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों की स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। आज की वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि आपको ज्योतिष की शक्ति और ज्योतिष के विज्ञान को समझा सकूं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज के वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे अगले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी।